बसने वाले परिवार से है और जिसने कभी भी जिंदगी में कभी किसी का बुरा नहीं किया, ऐसे परिवार से, ऐसे हमारे चौधरी रणजीत सिंह जी भारतीय जनता पार्टी ने हमारे बीच में दिए हैं। हम उनका तहे दिल से हमारी विधानसभा में धन्यवाद करते हैं और पूरा आश्वासन दिलाते हैं कि हमारी नारनौल विधानसभा में और विधानसभाओं से सबसे ज्यादा वोटों से जिताने का काम करेंगे। ये हमारी सभी कार्यकर्ता पूरी तन मन धन से लगेंगे। अब हमारे बीच में आए हुए हर व्यक्ति परिचित है। भाई अजय सिंधु जी ने एक गली, मोहल्ला, परस, चौपाल, खाड़, नहर, ऐसा कोई भी काम नहीं छोड़ा जिसने इन्होंने प्रत्येक गांव में काम हुए हैं। आपके लाडले दुलारे भाई अजय सिंधु जी हमारे बीच में हैं। अब हमारे ऋषिकांत मास्टर जी एक गांव की सभा न करके इन्होंने एक ऐसी रैली का आयोजित किया कि जैसे कि रैली थी 36 बिरादरी, कम से कम सैकड़ों बूढ़े जो पगड़ी बांधे बैठे थे। ऐसे भाई हमारे सतबीर जी ने हमारे चोई साहब का जो मान सम्मान दिया है। हमारा बहुत बड़ा गांव है पेटवाड़ा, 8-9 हजार वोटों का है और सारा गांव निकट के बैठा था और सारा गांव 2 घंटों से चौपाल में बैठे रहा। हम पेटवाड़ गांव का और भाई सतबीर जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभारी है, दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते। हमारे बीच में भाई अनिल शर्मा जी, कल अनिल शर्मा जी ने पुराना गांव में बहुत बड़ा कार्यक्रम किया। नहीं कहते कि छोटे छोटे बच्चों ने किसी के बहलाने फुसलाने से कार्यक्रम में बाधा डालने का प्रयास किया। वो जहाँ वोट दो, लेकिन किसी के विचार सुनने में या किसी की रास्ता रोकने से कोई ना तो वोट घटती है ना किसी का कोई काम रुकता है। और इसके आगे हमारे भाई विजेंद्र जी, हमारे सुषमा पांचाल जी और बहुत ही हमारे पूर्व सरपंच विजेंद्र जी जो हमारे हमेशा पार्टी के लिए काम करते हैं और रात दिन हमारे पूर्व सरपंच भी रहे हैं और इन्होंने अपने गांव के विकास के लिए पूरी एडी चोटी का जोर लगाया है। इसके लिए भी हम पार्टी की तरफ से धन्यवाद करते हैं। हमारे बीच में आपके नवनियुक्त मंडल अध्यक्ष माननीय जगदीश फौजी जी माडा है, जो आपके ये 12 गांव पड़ते हैं। वो हमारे विधानसभा के वो जगदीश फौजी जी माडा मंडल अध्यक्ष पार्टी के नाते। विधानसभा के संयोजक है हमारे सतपाल शर्मा जी, जो हमारे गुआंडी है, उकलाना हल्के से है और पार्टी के नाते, संगठन के नाते इनको नारनौल विधानसभा का प्रभारी बना के हमारे बीच में भेजा है। हमेशा 15 साल से जब से भारतीय जनता पार्टी आई है उससे हमारी कमलेश लोहान जी दिन रात करके पार्टी के लिए काम करती है और रात दिन करती है। हम इनका भी आभार करते हैं। सुषमा पंचाल जी, सुधीर पंचाल जी और सभी नौजवान साथी जो हमारे साथ है, सबका आभार व्यक्त है। मीडिया का भी बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि जो इतनी गर्मी में आगे पीछे उनके अपनी बाइट करती है, उनका भी धन्यवाद करते हैं। और हम आपके बीच में पहुंचे हैं, उसका आपने इतना मान सम्मान दिया, उसके भी आप आभारी है। अब मैं कम समय लेते हुए हमारे विजेंद्र सरपंच जी आए और अपने शरफ आओ जी। सम्मानित मंच, धन्यवाद। मैं पूरे समाज का, पूरे गांव का, 36 बिरादरी का धन्यवाद करता हूं कि आपने इस लायक समझा के पगड़ी हमारे सिर पे रखी। ये हमारे बुजुर्गों की देन। हम कोशिश करेंगे जीवन में कि इस पगड़ी का जो धन्यवाद। सम्मानित मंच और बुजुर्गों, मैं तो 2 ही बातें आपसे कहना चाहूँगा। काफ़ी देर से इंतजार कर रहे हैं आप लोग कि आज कुछ चीज़ें समझने की ज़रूरत है। हमारे कल थुराना गांव में प्रोग्राम था और बहुत ही अच्छा प्रोग्राम किया हुआ था। जैसे पेटवाड़ में भी बहुत अच्छा प्रोग्राम था। सब गांवों में एक तरफा माहौल है। चौधरी रंजीत जी के लिए और मोदी जी के लिए एक तरफा वोटिंग करने का विचार है लोगों का। लेकिन कुछ शरारती तत्व जो ग्रीन ब्रिगेड के तत्व हैं, जिनको आप समझ रहे हो कि ग्रीन ब्रिगेड क्या करती थी, वो छोटे छोटे बच्चों को फुसला के, किसानों का बहाना लेकर के
दो चार किसानों के झंडे दे करके किसानों को भी बदनाम करवा रही है। मैं समझता हूं किसान तो बेचारा फुर्सत में जो है ना वो अभी आया ही नहीं है, वो कहीं सरसों में लगा, कहीं गेहूं में लगा, कहीं तूड़ी ढोने में लगा है। वो ऐसे लड़के जो हा उल्ला कर रहे हैं, किसी न किसी गांव में महिलाओं को जो है कुछ पैसे वैसे दे करके कुछ इस तरह की घटनाएं कराई जा रही हैं। तो हमें अपने समाज में इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा, अपनी रिश्तेदारी में, सतरोड़ में, खाप में, सब जगह पे आप बुजुर्ग इस बात पे प्रतिबंध लगाओ कि भाई हमारे गांव में कोई भी आओगा वो अतिथि देवो भव है। क्योंकि अगर हम मेहमानों का सम्मान नहीं करेंगे तो हमारे संस्कार विहीन समाज हो जाएगा, और संस्कार विहीन समाज कुछ नहीं कर सकता। इसलिए वोट उनके कम पड़ रहे हैं तो भाई वो वोट मांगो गांव में। वोट प्राप्ति के लिए दूसरे रास्ते हैं। सिर्फ एक बार टीवी में वीडियो में दिखाने के लिए ये आ गया कि भाई वहां विरोध हो गया, वहां विरोध हो गया। हम ये बात कहना चाहते हैं, देखो कल थुराना गांव में, मैं तो ब्राह्मण समाज का कल प्रोग्राम था, आज 36 बिरादरी का प्रोग्राम पेटवाड़ में था। आज पेटवाड़ के सारे ब्राह्मण समाज ने समर्थन कराया कि हम चौधरी रणजीत जी के साथ हैं। कल थुराना गांव के ब्राह्मण समाज ने कहा कि हम चौधरी रणजीत जी के साथ हैं। और मैं कहता हूं आज सुलचानी के सारे ब्राह्मण समाज कह रहा है कि 36 बिरादरी के साथ ब्राह्मणा के लिए और ज्यादा प्यार है कि हम तो साथ हैं। क्योंकि विपक्ष ने एक चीज फैलाई थी कि भाई ब्राह्मण साथ को नहीं। मैं आपके बीच में कहता हूं कि सबसे ज्यादा वोट ब्राह्मण समाज जो है देगा, और सारे समाज आपको वोट देंगे, और आप यहां से इस हल्के से बहुत ज्यादा लीड लेके निकलेंगे। दूसरी बात और, आपने गांव में आप सच्चे सिपाही हैं पार्टी के जो इस तरह दोपहर में खड़े हैं, एक बात का कर लो, आदमी तो आदमी लगा लो और प्रधानमंत्री तो प्रधानमंत्री की तुलना कर लो। आदमी तो आदमी की तुलना, एक तरफ चौधरी रणजीत जी हैं, एक तरफ जयप्रकाश जी हैं, उसके गुण और इनके गुणा का व्याख्यान कर लो, आपने पता लग जाएगा किसने वोट देंगे। या प्रचार करो सारे, दूसरा प्रचार ये करो कि भाई ये इलेक्शन जो है ना मोदी टू राहुल का प्रधानमंत्री बनने का इलेक्शन है। आप देख लो मोदी के गुण, उसके 10 साल का काम, और राहुल के गुण, कांग्रेस का 60 साल का काम। अपने आप आपने वोट में लगा, इस बात का प्रचार करो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति, आज हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा के प्रत्याशी के रूप में चौधरी रणजीत चौटाला जी हमारे। तो मैं आप सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि पहले भी आपका हमारा संबंध लगभग कई सालों से है, और अपना तो वैसे भी डोड़ा का काम है, करीब तो नहर का डोड़ा भी जोड़ रखे है, सीधा रहा हो रहा तो काम का, पहले तो घूम कर जाना पड़ा करता। तो जैसे पहले आपने पिछले 5 साल कैप्टन अभिमन्यु जी को सेवा करने का मौका दिया, मैं बताना चाहूंगा चौधरी साहब को कि सेक्टर में इसी कोठी नहीं मिलेगी जी, 2 डंग बचाल के आप देखोगे ऐसी गिर बीसी की ऐसी ऐसी चौपाल बना रखी है हमने। 36 बिरादरी के कोई ऐसी बस्ती नहीं, कोई ऐसा इलाका नहीं, कोई ऐसा गांव नहीं जो आपके सहयोग से पिछले 5 साल में हमने काम ना, चाहे कॉलेज की बात हो, चाहे नाली की बात हो, चाहे चौपाल की बात हो, चाहे गली बनाने की बात हो, चाहे पीने के पानी की बात हो, चाहे माइनर निकलवाने की बात हो, चाहे आपका सीधा रोड पेटवाड़ से जोड़ने की बात हो। कम से कम 50 तो नए रोड निकलवाए थे, और कम से कम 35-40 नए माइनर निकलवाए थे। तो मैं आपका जितना धन्यवाद करूं उतना कम है जो आपने सेवा करने का मौका दिया। तो पिछले 5 साल में जब भी कोई ऐसी किसान पे मार पड़ती थी, चाहे हमें थोड़ा सा भी बहाना मिल जाता था, बिना मुआवजे के कभी खाली नहीं रहने दिए 5 साल में। लेकिन कुछ लोग विधानसभा में तब भी विरोध करते थे कि नारनौल में मंडी में फसल तो उससे भी ज्यादा आ रही है, लेकिन मुआवजा फिर भी देने लग रहे हैं। लेकिन वो ये भूल गए थे कि जो 20-25 साल का हिसाब है वो बराबर करना था। हमारा इलाका लगातार 20-25 सालों से पिछड़ रहा था, बड़ी मुश्किल से पिछले 5 साल में भागीदारी हुई थी, सरकार में हिस्सेदारी हुई थी। हमने आप सबके साथ मिलकर के प्रयास किया कि पिछले 50 साल में इतना काम नहीं हुआ होगा। 36 बिरादरी की चाहे चौपालें कम से कम 50 चौपाल अपने इलाके में बड़ी होंगी। तो मैं आपको एक प्रार्थना करता हूं कि जो आपने पिछले 5 साल मौका दिया था, आज ऐसा ही एक अवसर सुनहरा है। जब केंद्र में आप इनको चुन करके भेजोगे, प्रदेश में कैप्टन अभिमन्यु जी होंगे और केंद्र में चौधरी रणजीत चौटाला जी होंगे, तो मिल करके आने वाले 5 साल में भी ऐसे ही तेज गति से विकास कराने का काम करेंगे। तो मैं पुनः आपसे प्रार्थना करते हुए, अभी पिछले गांव में भाई सतवीर जी ने भी बहुत शानदार प्रोग्राम किया, दादा ऋषिकांत जी भी थे वहीं पे साथ में, बिंदर सरपंच जी हमारे साथ में। पिछले 5 साल लगातार हमने मिलकर बहुत प्रयास किया गांव में काम करने का। सरपंच साहब ने मिलकर के गांव में पूरा प्रयास करके गांव में अच्छा काम भी किया, जिससे हमें देख के खुशी होती है। तो मैं आपसे पुनः प्रार्थना करता हूं कि आज जो मौका आया है,
केंद्र में चौधरी साहब को चुन करके हमने मिलजुल कर ज्यादा से ज्यादा वोटों से यहाँ से जिता करके भेजना है, ताकि जब सुलझाने की गिनती की बारी आए तो पता चले कि यहाँ पे अब पेटवाड़ से भी ज्यादा जीत की पूरी होनी चाहिए। वैसे तो पांचवा पाना माना अपना, लेकिन हमारा भी गड्ढोड़ाई का काम है। तो मैं दोबारा प्रार्थना करता हूं कि हम सब एकजुट होकर के 25 तारीख को कमल के फूल पर ज्यादा से ज्यादा वोटों से यहाँ पर जिता करके भेजें। मैं लेते हुए पुनः आप सबका धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत। मेरे आपके बहुत अजीज अजय सिंह सिंधु जी, हमारे गांव के सरपंच साहब, सुलचानी गांव के, हमारे सतवीर सिंह सरपंच, हमारे अनिल शर्मा जी, पार्टी के हमारे सभी पदाधिकारीगण, ऋषिकांत शर्मा जी और सतवीर सिंह जी पेटवाड़ सरपंच साहब, हमारे विजेंद्र सरपंच जी, पवन शर्मा जी, बलबीर शर्मा जी, चंद्र शर्मा जी, सुभाष पूनिया जी, सत्यवान जी, रामकिशन जांगड़ा, आपका पता नहीं जा रहा, विजय वीर सिंह जी जांगड़ा, विजय RDS BDS और गांव सुलचानी के उपस्थित बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, हमारी माताएं बहनें, बड़ा सोना, बड़ा अच्छा गांव है। घर पर इसकी बात आई, कैप्टन साहब शायद मुझे याद है, मैं पुराने वक्त का चर्चा कर उन मंत्री बने, और चौधरी वीरेंद्र सिंह जो रापड़िया थे वो यहाँ से मेरे ख्याल में मंत्री थे। तब ये गांव उसी में था ना जी, सुल्तान नागनौद में था। 1970 में सारे महकमे चौधरीलाल ने 89 में दोबारा फिर जो वीरेंद्र सिंह चौधरीलाल की सरकार में बने, तब मैं भी मंत्री था और तब जो वीरेंद्र सिंह ने काम करे। उसके बाद जब मौका मिला वो 2014 में, 2014 से लेके 2019 तक जब कैप्टन अभिमन्यु सरकार, सारी सरकार का खजाना उनके पास था, तो इस इलाके के जबरदस्त काम हुए हैं। मेरे ख्याल में अगर हरियाणा का रिकॉर्ड निकाले तो 2014 से 19 तक जितना पैसा यहाँ लगा, पता नहीं आपने क्यों ऐसा फैसला कर दिया, कौन बने, पर उनसे बढ़िया कोई इस इलाके के लिए MLA, विधायक, मंत्री नहीं हो सकता था। काम बहुत करे आदमी को, काम को मोदी साहब को क्यों मान रहे हैं, केवल काम के लिए हमारे दुनिया में डंका बज रहा है। अब लंबी बात नहीं करके अब सब बात समझ, मैं 2-4 बात आपसे कहूँगा कि ये चुनाव जो है ये मेरा और कोई जयप्रकाश का नहीं है। चुनाव तो नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने या राहुल गांधी बने, उस करके ये चुनाव है। आज नरेंद्र मोदी का दुनिया में डंका बज रहा है। आज हिंदुस्तान की तरफ किसी की देखने की हिम्मत नहीं। सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, सबसे बड़ी सेना हमारे देश की है और सबसे ज्यादा विकास हो रहा है। मेरे ख्याल में कोई एक घर भी ऐसा नहीं होगा 93 दिन में 70% लोगों के पास सरकार का कोई खाना सामान नहीं आता हो। किसानों के लिए खेत में डिग्गी खोदो तो 75% सब्सिडी, ट्यूबवेल लगाओ, आपका वाटर सोलर प्लांट लगाओ, उसका सोलर पंप लगाओ तो 75% सब्सिडी, पुराने टूटे खाल काटा के बने तो सारा फ्री बनता है। और भाई मोदी साहब ने हर एक के खाते में 6,000 रुपया साल का हर किसान के खाते में डाले हैं। और मैं पेंशन की बात बताऊं, चौधरीलाल ने शुरू करी थी 1987। अमेरिका गए थे, वहाँ देखा कि जो एक कहीं चिड़ियाघर में गए तो वहाँ टिकट जो जा रहे थे बच्चों की तो 400 रुपये, और जो बाहर का गया हुआ था बूढ़ा आदमी उसकी टिकट की 50 रुपये। तो वो कहने लगे, वो जज थे हरियाणा, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के रिजल्ट के, जब ये बच्चे यहाँ रहते हैं इनके 400 मेरे 50 क्यों? मेरे भाई यू आर द सीनियर सिटीजन ऑफ द स्टेट, कि आप अब बुजुर्ग में पता नहीं कितने दिन रहेंगे, तो इस करके सरकार का फैसला कि बुजुर्गों को पूरा सम्मान दो। हम वापस आए तो चौधरीलाल ने रास्ते में BS ओझा प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, कहने के ओझा साहब ये बताओ, हम अमेरिका तो नहीं है पर अगर एक बूढ़े को पेंशन दें तो 60 साल से ऊपर कितना खर्च है? उस वक्त 9 लाख रुपए आता था, आज वो 100 रुपए से 3,000 रुपए होगी, वो भी हर साल आपके हर महीने खाते में आती है। पूरे देश में एक मॉडल बन गया। तो भाई जो काम मोदी साहब चौधरीलाल करके वो काम कोई नहीं कर सकता। और भाई उनके ही मैं वो कैप्टन अभिमन्यु जी हैं, मैं सेंटर में MP बनूंगा, सारे काम करूंगा। हर महीने के 5 तारीख को इशारा आता हूँ, सारे जानते हैं, काम खुले दरबार 1000 आदमी मैं करता हूँ। सीधा कोई फोन करे सीधा फोन उठाता हूँ। और बिजली का भी देखा है कि पहले से बहुत व्यवस्था में बहुत सुधार करा है।
अब मुझे प्रधानमंत्री जी ने यहाँ से लोकसभा का टिकट दे दिया, नीचे कैप्टन अभिमन्यु रहेंगे, ये यहाँ कैबिनेट में सबसे सीनियर मेंबर होंगे, मैं ऊपर दिल्ली में MP रह के काम करूँगा। हम दोनों मिलकर काम करेंगे तो सुलझाने गांव के काम में कोई कसर नहीं रहेगी। आपसे जवान देंगे, आप अब अच्छी डेवलपमेंट कराओ हमें मजबूती से। हम एक दिन मांग रहेंगे, फिर 5 साल देना ही देना है आपको। तो आगे इनका ध्यान रखें, आप मेरे तरफ मदद करें। एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी को कमल के फूल पे लगा के कामयाब करें। यहाँ से नरेंद्र मोदी जी को बनाएंगे तो मैं हिसार की तरफ से एक कमल का फूल ले जाके दूंगा कि हिसार के लोगों ने मोदी साहब आपके सम्मान के लिए ये कमल का फूल दिया है, तो उसमें आपकी मेरी इज्जत बनेगी। मैं सारे भाइयों से आखिर में एक निवेदन करूँगा कि हमने 100% वोट, हम भी इस गर्मी में पसीने में कितने बार आग बरसे, इसमें सुबह से लेकर शाम तक चलते हैं। अजय सिंह भी चलते हैं, मैं भी चलता हूँ, ये जितने साथ बैठे सारे हम चलते हैं। आपको तो एक दिन वोट डालना है ना, 7 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। तो भाई मेरा निवेदन है, उस दिन घर का एक आदमी भी गैर हाजिर ना, 100% वोट डाल तो कोई दुनिया की ताकत नहीं जो मोदी साहब को दुनिया के सबसे बड़े सिंहासन पे बिठाने से रोक सके। और जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे तो सबका कल्याण हो जाएगा, इस देश को बहुत मजबूत सब में लेके जाएंगे। मैं सारों से आखिर में एक ही बात कह रहा हूँ कि 100% वोट करो, मोदी साहब को देश का प्रधानमंत्री बनाए। आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब एक नारा लगाए, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, श्री नरेंद्र मोदी। और अब मोदी परिवार के सब हाथ खड़े तो सारा मोदी परिवार। बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हेलो, अब मैं बजेंद्र सरपंच जी से कहूंगा कि वो एक बार कार्यकर्ताओं का धन्यवाद। हेलो, तो साहब का गांव में पधारने पर तय दिल से स्वागत करते हैं। और अब गांव बैकवर्ड समाज के चाय पानी का प्रोग्राम है।